हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ ऊन से शर्ट, जो कि 2 नंबर लड्डू जी के लिए हैं। तो आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं ये देख के। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्रीम कलर के ऊन लिए हैं। आप किसी भी कलर के ले सकते हैं। इसका मैं पैंट भी बनाऊंगी। तो पैंट जब हम बनाएंगे तो उन थोड़ा डार्क कलर रहता है, तो आप थोड़ा लाइट ले सकते हैं किसी भी कलर, जैसे वाइट हो गया, ये हो गया, तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम 14 फंदे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं 14 फंदे, देन उसके बाद मैं बताती हूँ आगे का। 14 फंदे के बाद आपको 2 एक्स्ट्रा फंदे बनाने हैं। वहाँ पे आपको हैंड रख लेने हैं 14वें वाले पे। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा बनाने हैं। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा बनाने के बाद इसमें आपको डबल क्रोशिया करने हैं। थर्ड वाले पे जहाँ पे आपने हाथ हैंड रखे थे, वहाँ पे आप डबल क्रोशिया करोगे। फिर से रिपीट करेंगे सेम। नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करना है। जो थर्ड वाले जो होंगे होल, उसमें आपको एक होल में सेकंड 2 फंदे वो करने हैं, डबल क्रोशिया करने हैं। मतलब जैसे हो गया एक, और एक बार आप नेक्स्ट में करते, बट नेक्स्ट से पहले हम एक ही होल में 2 बार करेंगे। मतलब आप देख सकते हो ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करने हैं। देन फिर से एक होल में 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर से सिंगल करना है। मतलब नीचे हम कितने लिए थे? 14 लिए थे फंदे, तो ऊपर हमें कम से कम 17 से 18 फंदे बनाने हैं। मैं एक एक स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाने की कोशिश करी हूँ। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट टाइम हो तो और भी क्लियरिटी से मैं आपको बता सकूँगी। इसके बाद आपको 2 सिंगल क्रोशिया करना है, सिंगल सिंगल। देन उसके बाद एक एक करके एक में डबल, फिर 2 सिंगल, फिर एक में डबल, ऐसे करते करते पूरी कंप्लीट करनी है। आप बनाते भी जाना और साथ ही साथ काउंट भी करते जाना, क्योंकि जब हम नीचे फंदे लिए थे उसमें कितने थे? 14 थे। उसके बाद हमें जब आगे का ऊपर जब बनाओगे एक में डबल करके ऐसे करके, तो सारे जब आप काउंट करोगे ना, मतलब टोटल बनने के बाद जब आप काउंट करोगे, तो उसमें कम से कम 18-20 समथिंग हो जाते हैं ऐसे। आप कंफ्यूज मत होना। 18-20 कहने का मतलब अगर 18 भी होगा तो भी चलेगा, 19 भी होगा तो भी चलेगा, और 20 भी होगा तो भी चलेगा। आगे पीछे हो भी जाए तो भी चल जाता है। ऐसे ही बनाते बनाते आप ये लाइनिंग कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। चलिए, ये लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आप लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार आप काउंट कर लीजिएगा कि आपके फंदे कितने हुए हैं, टोटल चेन कितने हुए हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि 18 से 20 के बीच में होती है। अगर कम ज़्यादा होता है तो ऊपर जब हम बनाएंगे तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है।
अब हम ऊपर का बनाएंगे। ऊपर के बनाने से पहले हम दो एक्स्ट्रा फंदे ले लेते हैं। एक्चुअली मैं वैसे तीन लेते हैं, अगर आपके पतले ऊन हैं तो आप तीन ले सकते हैं। मेरे थोड़े से मोटे ऊन थे तो मैंने दो ही लिए हैं। और फर्स्ट वाला फंदा छोड़ के चैन जो है वो सेकेंड चैन में आपको डबल क्रोशिया जैसे नीचे किया था वैसे ही डबल क्रोशिया करना है। फिर आप थर्ड वाले में डबल करना है। मतलब अब दो हो गए सिंगल सिंगल फर्स्ट में। अब ऐसे बनाएंगे जैसे एक छोड़ के एक में डबल, एक चैन में डबल, जैसे नीचे बनाया था वैसे ही। आगे और पीछे दोनों साइड दो दो सिंगल रहेगी, बाकी एक छोड़ के एक में डबल रहेगी। कहने का मतलब यही है कि नीचे जब हमारे 18 या 20 फंदे आपके जो हुए थे आप काउंट कर लेना, 18 हुए हैं या 20 हुए हैं या 19 हुए हैं, तो आप वो काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद कि ऊपर के जो पूरे फंदे अब बनेंगे वो टोटल कम से कम 28 से 30 के बीच में होनी चाहिए। मतलब एक में डबल करो, फिर उसके बाद जस्ट बाद ही एक में डबल कीजिए। बट यह है कि 30 फंदे हमें होने ही चाहिए। 28 से 30, अगर कम भी होते हैं तो देन कोई बात नहीं। और जब आप बनाओ ऊपर जैसे चैन बनाते जाओ वैसे ही आप गिनते भी जाना कि हमें कितनी आगे नीड है और कितनी बनने की अभी। जैसे अगर पीछे मान लो कि 20 हुए हैं तो अभी मुझे 10 चाहिए, तो 10 हमें पूरे होंगे, एक छोड़ के एक में अगर हम बनाते हैं तो पूरे होंगे या नहीं होंगे वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब आपके अकॉर्डिंग में हम बनाते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे वैसे अगर आप बनाते हैं तो कभी कभी ये होता है आप जब जैसे नए नए बनाना लोग स्टार्ट करते हैं ना तो किसी के फंदे ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक काउंट की तरह बताया है कि आपको इतने फंदे लेने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मेरे 18 हो गए, उनके तो 20 हैं, मेरे 18 हो गए। तो इसलिए मैं ये पूरे क्लियर करके आपको बता रही हूँ कि आपको इतने फंदे लेने हैं और इतने चैन बनाने हैं और आगे कितने बनाने हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो आप मैनेज कर लो। चलिए इस लाइन को ऐसे ही आप कंप्लीट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि पीछे आप काउंटिंग करते हुए बनाइएगा आगे, ताकि 28 से 30 फंदे आपके हो जाए। और बहुत सारे लोग ना ये जो लास्ट के होते हैं ना इसमें ये फंदे छोड़ देते हैं, बहुत मैंने देखा भी है। और ये क्या होता है ना, घटने लगती है धीरे धीरे ना, जैसे तो इस वाले जो मैंने लास्ट में आपको पहले दिखाया है वो आप रिपीट कर लेना। वो ना नीचे के फंदे जो होती हैं उनको लास्ट में आप लेकर ही चलना, तो ही आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये कंप्लीट होने के बाद फिर से आप टोटल काउंट कर लेना। देखो मैं काउंट इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा ही कम हो गया और ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया तो फिर वो फिर सही नहीं बनेगा, मतलब परफेक्ट नहीं आएगी उनको, या तो फिर बहुत ऐसे इधर से ज़्यादा हो जाएगा या उधर से ज़्यादा होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 28 से 30 के बीच में रहे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। चलिए अब हम इसके ऊपर का पार्ट बनाते हैं। तो ऊपर के पार्ट बनाने से पहले हम दो चैन ले लेंगे। अगर आपको, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके जो ऊन है वो अगर पतले हैं तो देन तीन चैन ले लीजिएगा। बट मेरे जो ऊन है वो थोड़े से मोटे से हैं तो इसलिए मैंने दो ही चैन लिए हैं। और अब इस वाले लाइन में ना जोड़ना है ना घटाना है। जैसे जो लगातार जो तीन फंदे हैं उसमें हम मतलब एक फंदे जो चैन लिए आपने वो तो हो ही गया, अब नेक्स्ट तीन फंदे हम बनाएंगे मतलब डबल क्रोशिया। जैसे दो हो गया, अब ये तीसरा बनेगा एंड देन ये चौथा बनेगा। देखो अब ये चार बन गए। अब जो हमारे नेक्स्ट होगा वो हम, जैसे इसमें आप गिन लोगे कि हमें छः छोड़ने हैं, मतलब 6 रो छोड़ने हैं। मतलब सातवें वाले में फिर से डबल क्रोशिया करना है। आप वीडियो में ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा। ऐसे काउंट करके आपको 6 रो छोड़ने हैं। उसके बाद सेवेंथ वाले में फिर से जैसे इधर बुने हो डबल क्रोशिया वैसे ही उस साइड बनाने हैं।
और सेवेंथ में बनाने से पहले आप एक चैन ले लेना, उसके बाद बनाना। और इसमें मैंने पहले जैसे बोला था कि 28 हो या 30 हो तो मैनेज हो जाएगा, वो मैंने इसलिए बोला था। अब देखो उस साइड आपने कितने बनाए थे फंदे, 4 बनाए थे, फिर 6 उन आपने छोड़े थे, तो सेम कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। तो अपोजिट साइड से आप 10 गिन लेना कि 10 कहाँ तक हो रहा है। देन उसके बाद जितने 10 बचने के बाद जितने आपके बीच में रो बचे और सब में डबल क्रोशिया कर लेने हैं। जैसे हमारे टोटल हुए थे 9 बच रहे थे, तो मैंने 9 में डबल क्रोशिया किया। जैसे 10 उस साइड से गिन के मैंने रख लिए थे कि यहाँ तक 10 हो रहे हैं, तो 10 हमें उस साइड से छोड़ने ही हैं, क्योंकि 6 में जो हमारे उस इस साइड के जैसे बाजू बने हैं वो बनेंगे, और देन ये आगे का पार्ट जो आपने 4 बुने हैं उस साइड भी बुनाएगा, तो 6 4 10। अगर आपको 10 के बाद मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, जैसे कि आपके 8 बजते हैं या 10 बजते हैं या 11 बजते हैं, तो बीच में जो भी बचे वो आप बुन लेना। अब यहाँ से जैसे हमने 10 छोड़े थे, तो फिर जैसे पीछे हमने 6 छोड़े थे, तो वैसे ही बाजू के लिए हम 6 छोड़ेंगे और 4 हमारे आगे के लिए होगा। तो यहाँ से हम 6 से छोड़ के सातवें वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। और उसी तरीके से मतलब सातवें वाले से पहले आपको एक चैन ले लेना है, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये वाली जो लास्ट वाली रो है उसको आप छोड़ना मत, नहीं तो ये कंप्लीट लुक नहीं देगा। अब ये हो गया है कंप्लीट ये वाली लाइन। अब नेक्स्ट लाइन बनाने से पहले जैसे डबल चैन लेते थे उसके बाद बनाते थे, वैसे ही डबल चैन लेंगे। और देन अब कुछ भी बढ़ाना नहीं है और ना घटाना है। और सेम नीचे होने के बाद ऊपर का जो रो है सेम चलेगा, मतलब 4 हो गए। अब जो पांचवा बनेगा वो इस होल से आप एक फंदे बना लेना, एक एक्स्ट्रा, मतलब दोनों साइड से, इस साइड के बाजू से भी और उस साइड के बाजू से भी। यही दोनों बस एक्स्ट्रा बनेंगे, नहीं तो बाकी सेम चेन से डबल क्रोशिया होगा।
सेम हम उस साइड, मैंने जैसे बताया था कि 2 एक्स्ट्रा होगा, सेम एक मैंने बना लिए थे उस साइड, अब एक फंदे में इस होल से बना लूँगी। इसी तरह से इस लाइन को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ आपको। बनने के बाद देन आप ऐसे मोड़ कर देख लेना कि आपके जो लड्डू गोपाल हैं उनके साइज वैसे आ जाते हैं, 2 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आ जाएंगे, बट आप एक बार ट्राई करके पहना के देख लेना। आपको मैं पहना कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत मतलब अच्छे से फिटिंग आई है। नेक्स्ट हम बाजू बनाएंगे। जिस कलर का आप पैंट बनाओगे ना उसी कलर का आप इसमें बाजू का कलर दोगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। देन उससे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक चैन लेने के बाद आप इसको ऐसे निकाल लेंगे तो इसमें ना गांठ बन जाएगी, फिर ये ओपन नहीं होगा। फिर जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। चलिए अब हम बाजू बनाते हैं। तो मैं वैसे जो लड्डू का पैंट है वो मैं ग्रीन कलर में बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इनका बाजू भी ग्रीन में बनाऊंगी। तो जिस कलर का आप पैंट लो थोड़ा डार्क कलर लेना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत खिलता है ऐसे कलर। बाजू बनाने के लिए जो बाजू का नीचे का हिस्सा होता है उसमें आप एक गांठ लगा लेंगे ऊन से। उसके बाद हम वहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से नीचे लाके यहाँ पे इसको बांध देना है, नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद यहाँ से आप बाजू के चारों साइड डबल क्रोशिया करते करते आपको बुन लेने हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप वीडियो में भी देख के बना सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँ और भी बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ ताकि आप और अच्छे से बना पाओ अपने श्री जी के लिए, लड्डू जी के लिए। और आप कभी भी वीडियोस कभी भी देखिएगा और इसको देख के आप बनाते हैं और श्री जी ठाकुर जी को धारण कराते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। चलिए इसी तरीके से आप बाजू के पूरे राउंड ऐसे डबल क्रोशिया करके बना लीजिए। इसी तरीके से सेम उस बाजू में भी बनेगा, तो आप ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लीजिए।
एक कंप्लीट हो गया है। देन इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा है जो कि कंप्लीट होने वाला है। एंड कंप्लीट होने के बाद आपको मैं जोड़ना भी बताती हूँ। जो हमारा यहाँ का लास्ट रो होता है ना, उसमें हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। इसमें हम डबल क्रोशिया करके नहीं जोड़ते हैं, सिंगल क्रोशिया करके इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम में शर्ट जो लास्ट फंदे बनाए थे, जैसे उनको नॉट लगाया था, वैसे ही उसको सिंगल क्रोशिया करके नॉट लगा लेनी है। और दो जो एक्स्ट्रा होगा देन उसको आप कट कर लीजिएगा। अगर बाजू आपको फुल चाहिए या इससे बड़ा चाहिए तो ऊपर से एक लेयर जैसे ग्रीन में बनाए हो उसी के ऊपर एक लेयर और बना दीजिएगा, देन ये फुल बन जाएगा। चलिए अब हम आपको ठाकुर जी को धारण करा के भी दिखा देते हैं कि कैसा लग रहा है। शर्ट बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप एक बार अपने लड्डू गोपाल को पहना कर देख लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।